तो फिल्म की शुरुआत में हमें गवर्नमेंट लैब को दिखाया जाता है जहां कुछ वैज्ञानिक डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट साइलेंस। एक्सपेरिमेंट के दौरान वो डॉग्स पर चिप इम्प्लांट करते हैं ताकि उन्हें एक किलिंग मशीन बनाया जा सके जो बड़े वॉर्स में इस्तेमाल हो सके। इसी बीच कोरियन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जंग नाम का एक आदमी अपने डायरेक्टर से आने वाले इलेक्शन के बारे में बात कर रहा होता है कि चा कैंपिंग के लिए अच्छा काम कर रहा है। जंग चा के कैंपिंग आइडिया से इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो उसे एक बड़ा बोनस देता है। बाद में चा अपनी बेटी मीन को बैकपैक करने में हेल्प करता है क्योंकि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है और उसकी मौत के बाद से इनके रिश्ते में तनाव आ चुका है, इसलिए मीन यूएस में आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रही है। रात को वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वो कार को रिफ्यूल करते हैं और क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, लेकिन स्टेशन का वर्कर जो उसे कहता है कि क्रेडिट कार्ड मशीन काम नहीं कर रहा। चा देखता है कि उसके पास एक मास्टर की लटकी है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जो सिर्फ एक ड्राइवर है। वो जो से कहता है कि वो बाद में आकर पैसे देगा क्योंकि अभी उसे एयरपोर्ट के लिए जाना है। जो उसे रोकता है पर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ एयरपोर्ट के ब्रिज पर फॉग छाई हुई थी। इसी बीच एयरपोर्ट पर मीरा और यूरा फ्लाइट मिस कर देती हैं। दरअसल यूरा एक गोल्फ प्लेयर है जो टूर्नामेंट के लिए जा रही थी, इसलिए वो तय करती हैं कि वो बस से जाएंगी। कुछ ही मिनट बाद वो भी फॉग वाले ब्रिज पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग अपनी कार धीरे चलाते हैं। तभी एक लड़का जो लाइव स्ट्रीम कर रहा था वो अपने ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए कार को पागलों की तरह ड्राइव करता है। एक आर्मर ट्रक भी ब्रिज से गुजर रहा होता है। वो चा के कार के पास से गुजरता है। तभी मीन एक उदास डॉग को देखती है जो खिड़की से झांक रहा था। ट्रक के पीछे डॉक्टर यंग की कार होती है जो प्रोजेक्ट साइलेंस के हेड रिसर्चर हैं। वो कुछ सोल्जर्स के साथ दूसरे लैब की तरफ जा रहा होता है। इसी बीच स्ट्रीमर की कार कंट्रोल खो देती है और बीच रास्ते पर रुक जाती है, जिससे वहाँ कई एक्सीडेंट होना शुरू हो जाता है पर किसी की जान नहीं जाती। दूसरी ओर गैस स्टेशन का मालिक जो को फटकारता है कि उसने चा को बिना पैसे दिए क्यों जाने दिया। तभी जो रेडियो पर एयरपोर्ट ब्रिज पर हुए एक्सीडेंट के बारे में सुनता है, उसे लगता है कि चा वहीं फंसा होगा, इसलिए वो अपना ट्रक लेकर ब्रिज की तरफ निकल जाता है। ब्रिज पर मीन और उसका पिता दूसरे लाइन से आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके आगे यंग की कार होती है जो प्रोजेक्ट साइलेंस का हेड है। अचानक उसके कार के टायर पर चेन फंस जाता है, जिससे टायर उखड़कर चा के कार पर लगती है और कंट्रोल खोने की वजह से उसकी कार ब्रिज वायर में ठुक जाती है। तभी आर्मर ट्रक भी एक पलटे हुए ट्रक से टकरा जाता है। दूसरी ओर चा कार से बाहर आता है तो वो देखता है कि सोल्जर्स पहले ही यंग को कार से बाहर निकाल चुके हैं। यंग सोल्जर्स को बार बार डॉग्स के बारे में बोल रहा होता है। फिर सोल्जर्स ट्रक के पास जाते हैं जिनमें डॉग्स थे। उन्हें ट्रक खुला हुआ मिलता है। ये देखकर कैप्टन घबरा जाता है और ब्रिज पर सभी के फोन का सिग्नल ब्लॉक कर देता है। इसी बीच मीन कार से बाहर आती है तो वो देखती है कि एक बड़ा सा डॉग ब्रिज की रेलिंग पर अपना सर मार रहा है। मीन देखती है कि उसके कॉलर पे E9 लिखा हुआ है जो उसका नाम है। तभी वहाँ चा आता है। उसे देखकर डॉग भाग जाता है। इस दौरान जो भी वहाँ आता है और ब्रिज की हालत देखकर हैरान हो जाता है। सोल्जर्स यांग को बताते हैं कि सारे डॉग्स भाग चुके हैं। ये सुनकर यांग अपने लैपटॉप में एक प्रोग्राम एक्टिवेट करता है और सोल्जर्स ट्रक के पास जाते हैं। कुछ देर बाद वो प्रोग्राम डॉग्स की लोकेशन दिखाता है क्योंकि सभी के सर में चिप है जिसे यांग प्रोग्राम के जरिए कंट्रोल करता है। पर इससे डॉग्स वायलेंट हो जाते हैं और बड़ी तेजी से सोल्जर्स पर हमला करते हैं, पर सोल्जर्स उन्हें शॉक देकर ट्रक में लॉक कर देते हैं। तभी यांग देखता है कि E9 जो सारे डॉग्स का लीडर है उस पर सिग्नल का कोई असर नहीं हो रहा। ये देखकर चाको को समझ नहीं आता। वो डॉक्टर से इस बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि तुम मेरे बजाय अपने बॉस से प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में क्यों नहीं पूछते। थोड़ी दूरी पर एक सोल्जर को एक चिप मिलता है और वो समझ जाता है कि E9 ने अपना चिप निकाल दिया है। यानी जब वो अपना सर रेलिंग पर मार रहा था तो वो अपना चिप निकालने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और डॉग्स के केज को उठाना शुरू करता है, लेकिन E9 जो केज के ऊपर था वो पायलट पर हमला करता है, जिससे केज नीचे गिर जाती है और सारे डॉग्स केज से बाहर निकल जाते हैं। ऊपर E9 पायलट्स को मारकर नीचे कूद जाता है और हेलीकॉप्टर ब्रिज से टकरा जाता है, जिससे वहाँ आग फैल जाती है। E9 के आते ही सारे डॉग्स लोगों पर हमला करते हैं, जिससे वहाँ पैनिक मच जाती है। एक डॉग डॉक्टर को पकड़ लेता है, लेकिन चा उसे खींचकर बचा लेता है। तभी एक सोल्जर एक डॉग को शॉक देता है। अचानक दूसरा डॉग उस पर हमला कर उसे मार देता है, इसलिए चा मीन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। आगे जाने पर उन्हें एक कार मिलती है जिसमें डॉक्टर था। तीनों कार लेकर ब्रिज के पीछे की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि आगे डॉग्स थे जो सभी को मार रहे थे। रास्ते में मीन जो को देखती है जिसका ट्रक केबल में अटक गया था। जो भागकर कार की डिग्गी में घुस जाता है।
थोड़ी दूर जाने पर उनकी कार रुक जाती है। यहाँ डॉक्टर आखिरकार प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसने रेस्क्यू डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था जो इंसान की आवाज पर रिस्पॉन्ड करते थे, लेकिन आर्मी ने उन्हें हंटिंग के लिए प्रोग्राम किया। वो ऐसा असैसिन चाहते थे जो टेररिस्ट को ढूंढकर उन्हें मार सके। उन्हें टारगेट की आवाज को पहचानने के लिए ट्रेन किया गया ताकि वो उस पर हमला कर सके, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और ये वायलेंट डॉग बिना किसी पर्पस के छोड़ दिए गए। उनमें से एक E9 था जो सारे डॉग्स का लीडर था, क्योंकि उसका दिमाग बाकी डॉग्स से एडवांस था। इसके अलावा डॉक्टर ये भी बताता है कि वो ब्रिज पर इसलिए है क्योंकि आर्मी इस प्रोजेक्ट से छुटकारा पाना चाहती है। चार डॉक्टर के रेडियो से जंग से संपर्क करता है और उससे मदद मांगता है, जो बेस से ब्रिज का फुटेज देख रहा था। जंग उन्हें वापस ब्रिज के बीच में जाने को कहता है क्योंकि वहाँ मौजूद एक ट्रक से टॉक्सिक गैस लीक हो रहा था। वो इन्हें बताता है कि तुम सब वहीं जाओ, स्वैट टीम वहीं आएगी। तभी कुछ डॉग्स चाके कार को घेर लेते हैं। अचानक एक ब्लास्ट होता है जिससे डॉग्स भाग जाते हैं, लेकिन वो टॉक्सिक गैस कार में घुसने लगती है। किस्मत से एक पैसेंजर बस जो सर्वाइवर्स को लेकर जा रहा था मदद के लिए आता है और वो सब बस में घुस जाते हैं। तभी वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है जिससे केबल टूट जाते हैं और ब्रिज भी इससे टूट जाता है, लेकिन तब तक वो सब वहाँ से निकल चुके होते हैं। थोड़ी दूर जाने पर चा उन्हें बताता है कि जल्द ही स्वैट टीम यहाँ आने वाली है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि ये डॉग्स आर्मी के एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसे हुए हैं। कुछ दिन बाद एक स्वैट टीम ब्रिज पर आती है और उन लोगों को बस से निकाल कर ब्रिज की दूसरी तरफ ले जाने लगते हैं। अचानक आसपास से बहुत सी कार्स का अलार्म बजता है जिन्हें डॉग्स ही एक्टिवेट कर रहे थे। सोल्जर्स आगे चेक करने जाते हैं पर डॉग्स उनका शिकार करने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर के प्रोग्राम के ग्लिच की वजह से उन्हें ये ऑर्डर मिला था कि ब्रिज पर मौजूद सभी लोगों को मार दो। वो पहले सोल्जर्स की गन्स पर हमला करते हैं ताकि उन्हें गोली ना लगे। ये देखकर पिता मिन को लेकर एक बस के लगेज कंपार्टमेंट में छुप जाता है। तभी पिता देखता है कि उसका रेडियो वहीं गिर गया है। वो बाहर जाकर रेडियो के साथ साथ कुछ फ्लैट्स भी उठाता है जो वहीं पड़ी हुई थी। इधर बस में डॉक्टर एक हैच खोलता है और मिन को बस के अंदर ले जाता है। यहाँ डॉक्टर मिन को E9 की असलियत बताता है कि इन सभी में से E9 ही असली डॉग है और बाकी सब उसके क्लोन्स हैं। वो हमसे अपने दर्द का बदला ले रहे हैं जो उन्हें एक्सपेरिमेंट के दौरान सहना पड़ा था। इसी बीच चा सबके पास जाता है जहाँ जो और दोनों बहनें भी होती हैं। वो सब काफी डरे होते हैं। फिर पिता आसमान में एक फ्लैर चलाता है और जंग को कॉल करता है। जंग बताता है कि ब्रिज के फ्रंट पर स्वैट टीम तुम्हारा इंतजार कर रही है। पिता बताता है कि अब सबको प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता है। ये सुनकर जंग फोन रख देता है, मतलब वो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है। अब उसके पास एक मुश्किल फैसला है, या तो वो अपना सीक्रेट एक्सपोज होने दे और इलेक्शन हार जाए, या फिर उन सर्वाइवर्स को मार दे। फिर पिता बाकी सबको लेकर बस की तरफ जाता है जहाँ पहले से ही सारे डॉग्स थे, लेकिन चा फ्लायर की मदद से उन्हें भगा देता है और सब बस के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बस ब्रिज के गिरने वाले हिस्से पर पहुंचती है। पिता जंग को कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाता क्योंकि अब वो उन्हें मारना चाहता है। फिर वो सब एक प्लान बनाते हैं और बस के दरवाजे पर एक तार लगाकर लगेज कंपार्टमेंट में छिप जाते हैं। जल्द ही सारे डॉग्स बस में आ जाते हैं और वो तार खींचकर दरवाजा बंद कर देते हैं और उन्हें बस में ही ट्रैप कर देते हैं। फिर वो बस से बाहर आते हैं और चारों तरफ स्वैट टीम को ढूंढते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। डॉक्टर पिता से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। वो बताता है कि जंग से। ये सुनकर डॉक्टर उसे बताता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस की शुरुआत जंग ने ही की थी। ये सुनकर पिता हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसका बॉस कुछ ऐसा करेगा। तभी वो देखते हैं कि जो का ट्रक तारों से निकल चुका है पर जो के पास उसकी चाबी नहीं होती। फिर वो डॉग्स को बस से दूर ले जाने का फैसला करते हैं क्योंकि जो का मास्टर की बस में ही था। डॉक्टर अपना लैपटॉप ढूंढता है ताकि वो उन डॉग्स को केज में लॉक कर सके। पिता केज के पास उनका शिकार बनता है ताकि डॉग उसकी तरफ आए। मीनू से ऐसा करने से मना करती है पर सबकी जान बचाने के लिए उसे ये करना पड़ेगा। इसी बीच डॉक्टर लैपटॉप से पिता की आवाज डॉग्स के चिप में ट्रांसमिट करता है जिससे डॉग्स वायलेंट हो जाते हैं और यूरा बॉल से मारकर विंडो कमजोर कर देती है जिससे डॉग्स विंडो तोड़कर पिता की तरफ बढ़ते हैं। मौका देखकर जो चाबी लेता है तभी वो देखता है कि E9 अभी भी बस में है क्योंकि उस पर चिप नहीं लगा। बाकी डॉग्स केज को खोलने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर पिता है, जो अपने ट्रक की तरफ भागता है और E9 डॉक्टर पर हमला करता है। तभी ब्रिज के केज वाला हिस्सा टूटने लगता है जिससे उसके कई साथी समंदर में गिर जाते हैं। E9 अपने साथियों को बचाने के लिए भागता है। केज भी ब्रिज के किनारे पर अटक जाता है। E9 अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है जो मलबे के नीचे फंस गया था। तभी वहाँ जो और बाकी सब ट्रक लेकर आते हैं। पिता उन्हें रुकने को कहता है क्योंकि ब्रिज ज्यादा वजन संभाल नहीं पाता।
तभी मीन जो के ट्रक का हुक लेकर अपने पिता के पास जाने लगती है। पिता उसे वापस जाने को कहता है क्योंकि E9 आसपास ही था, वो उसे मार सकता था। लेकिन E9 मीन पर हमला नहीं करता। फिर मीन केज पर हुक लगा देती है। एक डॉग ब्रिज से नीचे गिर जाता है। E9 भी उसके पीछे कूद जाता है। फिर जो ट्रक से केज को ऊपर खींचता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है क्योंकि ब्रिज टूटने वाला था। जबकि पिता और मीन केज में बंद होते हैं। वो वहां से निकलकर ब्रिज के एंड तक पहुंच जाते हैं, जहां जंग मीडिया के साथ उनका इंतजार कर रहा था। पर पिता उसे एक जोर का मुक्का मारता है और रिपोर्टर्स को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बता देता है, जिससे अब जंग का इलेक्शन हारना कंफर्म हो जाता है। एंडिंग सीन में हम E9 को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और उसने अपने एक साथी को बचा लिया है। और यहीं पर ये मूवी, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ। धन्यवाद।